नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल लर्निटी लाइफ में। तो इस सेशन में हम टॉप 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। ऑलरेडी एक और लेक्चर डाल चुके हैं, तो ये सेकंड लेक्चर है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, नेवी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया साइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या रहने वाला है। फर्स्ट है ब्राइटन विथ लाइट। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, चमकीला हो, जिसमें मतलब लाइट हो, लाइट की वजह से वो क्या हो, चमकीला हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेट। जो इल्यूमिनेट होता है उसका मतलब क्या होता है कि जिसके पास अपना लाइट है और वो चमक रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सन को देख सकते हैं, सूरज। ठीक है, वो क्या है, इल्यूमिनेट है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ए व्हीकल यूज टू कैरी ए डेड बॉडी। अगर जो मतलब डेड बॉडी होता है, जो लोग मर जाते हैं, तो उसको कैरी किया जाता है जिस व्हीकल में, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हेयर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेयर्स। तो ये आप नोट करते चलिएगा। अदरवाइज आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट समवन टू ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन। यानी कि मतलब किसी की तरफ बार बार क्वेश्चन करना किसी से, या फिर उसको क्रिटिसिज्म करना, या उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना, तो उसको क्या बोलते हैं, बम्बार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बम्बार्ड। मतलब लगातार कोई चीज़ उससे करते रहना। नेक्स्ट ए प्लेस वेयर एंटिक्स आर केप्ट। तो देखिए, जहाँ पे मतलब एंटिक मतलब क्या होता है, जो पुरानी चीज़, पूर्वजों का जो चीज़ है उसको रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, म्यूजियम। जैसे कि आप घूमे होंगे म्यूजियम, तो कौन कौन स्टूडेंट म्यूजियम घूमा है वो कमेंट सेक्शन में हैंड रेज करेगा। ठीक है, यानी कि यस लिखेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है पर्सन हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन ए फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक। यानी कि जो क्या हो, आर्ट और जो म्यूजिक है, यानी कि कला और संगीत के क्षेत्र में वो एक्सपर्ट नहीं हो, मतलब वो क्या हो, अभी नौ सीखिया हो, तो उसको एमेट्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमेट्योर। ठीक है। अगर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक एसपी बख्शी का भी हम कराए हुए हैं, तो उसमें भी मतलब अभी पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें भी अपलोड करते हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड सर्फ्स ग्रोज इन पॉट्स। यानी कि जो मतलब ट्री, जो पेड़ पौधे हैं और या फिर सर्व्स होते हैं, तो उसके जो द्वार्फ वेराइटीज है, जो मतलब छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, बर्तन में उगाते हैं। देखेंगे कि आजकल मतलब जो आम का पौधा होता है एकदम छोटा सा होता है, उसको हम लोग गमला में ही लगा देते हैं, तो वो फल देने लगता है, तो उसको ही बोनसाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोनसाई बोलते हैं। ठीक है, उसको बोनसाई बोलते हैं। नेक्स्ट है मूव फास्टर। यानी कि कोई चीज़ जो तेज़ी से भाग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सलरेट बोलेंगे। जैसे गाड़ी में हमारा एक्सलेटर होता है, अगर गाड़ी को तेज़ भगाना होता है तो एक्सीलेटर खींचते हैं। ठीक है, या मतलब बाइक में खींचते हैं, या फिर फोर व्हीलर या जो उससे बड़ा वाला गाड़ी होता है उसमें क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर इन क्राइम। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं और आपके साथ कोई दोस्त हो आपका, ठीक है, जो मतलब आपका साथ दे रहा हो, तो उसको एकॉम्प्लिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकॉम्प्लिस। ठीक है। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अनेक शब्दों का एक शब्द, तो वही मतलब ये पूरे एक सेंटेंस का एक सेंटेंस में एक मतलब वर्ड में डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है फ्लूइड सेक्रेटेड बाई फ्लावर्स विच इज कलेक्टेड बाई बीज फॉर मेकिंग हनी। यानी कि देखिए, जो फ्लावर्स होता है उसके द्वारा एक फ्लूट्स, यानी कि जो मतलब पदार्थ सीक्रेट मतलब निकाला जाता है, जिसको क्या करती है, जो मक्खी होती है, ठीक है, मधुमक्खी, वो क्या करती है, कलेक्ट करती है, जमा करती है शहद बनाने के लिए। तो उस फ्रूट को क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्टर। यानी कि जो पेड़ पौधे के फूल होते हैं उसके नेक्टर, उससे नेक्टर निकलते हैं, जिससे हनी बनता है। और कौन बनाता है, तो हनी भी। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ पीपुल मूविंग टुगेदर इन ए कंपनी फॉर सिक्योरिटी स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डिजर्ट। यानी कि जो मतलब बहुत सारे लोगों का समूह जो क्या कर रही है, एक कंपनी में एक साथ जा रही है किसी चीज़ के, मतलब इन ए कंपनी फॉर सिक्योरिटी स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डेजर्ट। यानी कि जो डेजर्ट क्रॉस करके सिक्योरिटी के लिए जा रही है उसको कारवान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कारवान बोलेंगे। नेक्स्ट है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज ए ओरिजिनल। मतलब जो कोई चीज़ है ओरिजिनल वर्ड, उसके लिए एकदम सेम वर्ड यूज करना, उसको क्या बोलते हैं, वर्बेटिम। क्या बोलेंगे, वर्बेटिम। नेक्स्ट है फॉर्मली पुट एन इंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। यानी कि मतलब जो कोई पहले से संस्था मतलब क्या, जो पहले से कोई चीज़ चल रहा हो, ठीक है, जो प्रथा चल रहा हो, तो उसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना। जैसे बहुत पहले हमारे यहाँ बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा ले लीजिए, बाल विवाह ले लीजिए, तो ये सब क्या थी, पुरानी प्रथा थी। धीरे धीरे उसको क्या कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, फॉर्मली पुट टू इंड कर दिया, यानी कि उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। तो उस चीज़ को एबॉलिश बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना, उसको क्या बोला जाता है, एबॉलिश बोला जाता है। नेक्स्ट है इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, तो इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड स्टोइक। ठीक है,
नेक्स्ट है शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। अगर मान लीजिए जो जजमेंट हो रहा है तो उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए या फिर शार्पनेस होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूमेन बोलेंगे। यानी कि जो शार्प तरीके से जजमेंट कर रहा है और एक्यूरेट तरीके से, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूमेन। 15th नंबर है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और कमिंग बिकमिंग वीकर। मतलब कोई चीज़ जो बहुत दिन तक चलता हो और जल्दी नहीं टूटता हो और ना कमज़ोर होता, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल बोलते हैं। जैसे अब आप अगर बाटा का शूज़ वगैरह पहने होंगे या जानते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ होता है। तो ड्यूरेबल मतलब क्या हो गया, टिकाऊ, जो काफ़ी टाइम तक चले। नेक्स्ट है ए टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट। यानी कि देखिए जो देखे होंगे बहुत लोगों के घर में या फिर शॉप्स वगैरह में क्या होता है, एक ऐसे शीशे का बक्सा होता है जिसमें मछली वगैरह रखा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्वेरियम बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, एक्वेरियम। तो आप में से किसके किसके घर एक्वेरियम है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। नेक्स्ट है एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज फॉर वर्शिप। मतलब जो भगवान की मूर्ति यूज किया जाता है मतलब पूजन के लिए, उसको क्या बोला जाता है, तो आइडल बोला जाता है। जैसे मंदिर वगैरह में कोई चीज़ स्थापित कर दिया जाता है, जैसे शिवलिंग हो गया, दुर्गा जी का प्रतिमा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आइडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडल। नेक्स्ट है ड्राइंग्स और राइटिंग स्क्राइब्ड ऑन वॉल इन पब्लिक प्लेसेस। यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस पे क्या किया जाता है, देखे होंगे जो बाउंड्रीज वगैरह होता है जो सरकारी, उस पर कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा चीज़ लिखा गया होता है। ठीक है, जैसे वोट से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्राफिटी बोलते हैं। ग्राफिटी क्या बोलते हैं, ग्राफिटी। यानी कि जो दीवारों पे पब्लिक प्लेसेस पे कोई ड्राइंग बनाया जाता है उसको ग्राफिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, इनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इंटोमोलॉजी। क्या बोला जाता है, इंटोमोलॉजी। तो ये आपको इंटो से याद रखना कि इंसेक्ट होता है, और जो लॉजी जो होता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में पढ़ना। तो आज का सेशन का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए सीट फॉर ए पैसेंजर ऑन ए बाइसिकल और मोटरसाइकिल। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा बाइसिकल होता है या मोटरसाइकिल, तो एक एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठने के लिए होता है ना। बहुत लोग तो उस पर 4-4 5 बैठ जाते हैं, तो वो गलत बात है। देखिए बाइक हो या बाइसिकल हो, दो लोग कहीं लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा सीट होता है मोटरसाइकिल या फिर बाइसाइकिल में, उसको क्या बोला जाता है, पिलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिलियन। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।